अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपके लिए बादाम का दूध बनाना सिखाऊंगा, क्योंकि हम नॉर्मली जो घरेलू दूध इस्तेमाल करते हैं उसका जो डेयरी का इस्तेमाल करते हैं, ग्वालों से लेते हैं या टाटा पैक का हम लेते हैं, जिनका सोर्स जो होता है गाय भैंसें वगैरह होती हैं। कई लोगों को उस दूध से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, ठीक है, तो वो लैक्टोज टॉलरेट होते हैं, यानी कि उन्हें दूध पीते साथ ही गैस हो जाती है और दूध हजम भी नहीं होता। तो उनके लिए मैं नट्स का जो है दूध लेकर आया हूँ। जो नट्स का दूध है मुख्तलिफ तरीके से बनाया जाता है, सोया से भी बनाया जाता है, जिसे वेजन मिल्क भी कहते हैं, ठीक है, उसे सोया से भी बनाया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उससे भी बनाया जाता है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ, मैं बादाम का दूध लेकर आया हूँ। हम बादाम का दूध बनाएंगे, उससे आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। यानी अगर आप डाइट कर रहे हैं, डाइट पर्सन हैं, तो अगर आप बादाम का मिल्क पिए, उससे आपके जिस्म में काफ़ी जो है बैड कोलेस्ट्रॉल और चर्बी वगैरह वो ख़त्म भी होगी और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। आपके जिस्म में जो जिगर मसाने में गर्मी होगी इसे भी ये दूर करेगा। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम करेगा। चलो दोस्तों इसे शुरू करते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है, ये बहुत हेल्दी है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मैंने ये सारी सेटिंग की हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, हमें चाहिए एक ब्लेंडर चाहिए, ग्राइंडर कहने से इंडियन लोग इसे मिक्सी कहते हैं, ठीक है। पंजाब में, लाहौर में या पाकिस्तान के अंदर इसे ग्राइंडर कहते हैं, यानी आम लफ्ज़ों में ग्राइंडर कहा जाता है। इसके और हमें चाहिए 20 के करीब बादाम चाहिए। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आधा कप ले लीजिएगा। आधा कप लेके बादाम उसे भिगो के ओवरनाइट रख लीजिएगा। लेकिन मैं 1 कप के करीब बादाम का दूध बना रहा हूँ, तो मुझे चाहिए तकरीबन मैंने 20 के करीब बादाम लिए। इसे ओवरनाइट मैंने सोक किया हुआ है, ठीक है। या अगर आपको जल्दी है तो आप नीम गर्म पानी में से 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें, इसका छिलका उतार लें, तो ये बहुत आसानी से उतर जाएगा। तो 25 के करीब बादाम, 20 से 25 के करीब बादाम लिए और 1 कप हमने लिया वाटर, और हमें ग्राइंडर की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, हम ये सारे बादाम छील लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमने। लेकिन जी दोस्तों, मैंने सारे बादामों को छील लिया है। पानी मैंने फेंक दिया था जिसमें मैंने सोक किया हुआ था, ठीक है। तो तकरीबन ये 20 से 25 के करीब बादाम है, तो इसमें 1 कप के करीब आप पानी डाल दें। और दोस्तों, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अच्छी किस्म का ब्लेंडर लेना है, ग्राइंडर या मिक्सी जिसका RPM जो हो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, कम हो 3 से 4 हज़ार हो। हमने इसे बिल्कुल फाइन इसे ग्राइंड करना है, ये बिल्कुल दूध की शक्ल में आ जाएगा। फिर इसके बाद आप मलमल के साथ या किसी भी बारीक कपड़े के साथ इसे छान लें, लेकिन मैं इसे जो बारीक जो पोनी होती है घरों में उससे मैं छानूँगा, तो फिर वो आपका ये मिल्क तैयार हो जाएगा। मैं आपको बना के फिर मैं दिखाता हूँ ये किस फॉर्म में बनेगा। फ्रेंड्स, इसे जो मैं ब्लेंडर के अंदर पीसूँगा, क्योंकि मेरा जो ब्लेंडर है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसके RPM ज़्यादा अच्छे हैं, तो मैं इसमें पीसूँगा इसे। दोस्तों, इसे आपने 3 से 4 मिनट के लिए फाइन बिल्कुल पीसना है, ये बिल्कुल दूध की तरह की फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद हम इसे फिल्टर कर लेंगे। दोस्तों, ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट कर लिया, ये बहुत अच्छा फाइन हो गया है। अब आप सोच रहे हैं जी मैंने मिक्सी या ग्राइंडर क्यों नहीं यूज़ किया। असल में वो मेरे पास वर्टिकल है, ठीक है, तो उसमें लीकेज थी, इस वजह से मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। तो मैंने इस वजह से ब्लेंडर जग में से डाला है। अगर आपके पास लीकेज प्रूफ वाला अगर मिक्सी है ग्राइंडर, तो आपने फिर वही यूज़ करना है।
क्योंकि उसमें स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है। तो मेरे पास ये इस ब्लेंडर के अंदर भी स्पीड अच्छी है, जिस तरह मैं इसी में पीस लूँ। इसे फिर दोबारा करते हैं दोस्तों। दोस्तों आपने इसे बिल्कुल फाइन करना है। ले जी दोस्तों, हमारा दूध जो है बादाम का दूध अच्छे तरीके से हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास मैं दुपट्टे के साथ नहीं कर रहा। आपने मलमल का दुपट्टा लेना ना, उससे आपने इसे फ़िल्टर कर देना, उससे अच्छे तरीके से ये फ़िल्टर आउट हो जाएगा। मेरे पास 2 छिलनी पड़ी हुई हैं, एक थोड़ी सी मोटी है और एक बारीक है। इसे मैं डब्बा रख के इसे छानूँगा। तो आपने उससे कर लेना है। दोस्तों ज़रा एहतियात से कीजिएगा ताकि नीचे ना गिरे। नहीं जी दोस्तों, मैंने अच्छे तरीके से इसे छान लिया है। हमारा बादाम का दूध बिल्कुल रेडी है। ये नॉन फैट जो होता है हमारा, कह लें नॉन डेयरी दूध है, ठीक है। मेजन का दूध है, ठीक है। आप इसे रेगुलर दूध की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा है, दिल के लिए बहुत अच्छा है। अगर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, तो अगर आप को इंटॉलरेंट है गैस के साथ, यानी आम लैक्टिक, यानी जो दूध पीते हैं उसमें लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से गैस बनती है, तो ये वाला दूध आप इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा है, विटामिन ई से भरपूर है ये। तो मैंने जो फ़िल्टर किया है, ठीक है, तो हमारा ये जो है इसका वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ये ज़ाया नहीं होगा। इसे केक वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिस्किट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं। इवन देन आप इससे एज अ पनीर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटियों के अंदर या किसी सालन के अंदर भी, ठीक है। तो इसके दूध को इससे आप खीर भी बना सकते हैं। आने वाली वीडियो में आपको मैं बादाम के दूध के साथ खीर बनाना सिखाऊंगा, जो नॉन डेयरी क्रीम होती है हमारी। तो इससे बहुत सारी हम चीज़ें बना सकते हैं, यानी डाइट करने वाले लोगों के लिए तो ये तोहफे से कम नहीं है। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल जो आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का है, कलर क्राउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।